वालेकुम व्यूज़, मैं हूँ सैयद ज़ीशान शाह और आप देख रहे हैं फॉरगॉटन वेपन्स पीके। आज मैं आपके लिए डिफरेंस लेके आया हूँ डबल बॉडी, सिंगल बॉडी, शीशा कोफ और क्लैशनकोफ के बीच में का जो डिफरेंस है, ये बताने से पहले ये बताता चलूँ, हवाई फायरिंग ना करें, छोटे बच्चे इसका शौक़ ना करें और गैर लाइसेंस याफ्ता बंदूक रखना कानूनन जुर्म है। व्यूअर्स, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि पाकिस्तान में जिस तरह 1959 से 70 तक जो मॉडल्स बने हैं, जो गन्स आई हैं, उन्हें शीशा कोफ बोला जाता है। तो उससे आगे भी जो बंदूकें हैं उसे भी क्लैशनकोफ बोला जाता है, और उससे जो पिछली जो है ना जो मॉडल्स की गन्स हैं उन्हें भी क्लैशनकोफ बोला जाता है कि इनमें आया डिफरेंस क्या है। तो इस डिफरेंस पे बात करने के लिए मैं ये वीडियो आज बना रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो रशिया ने जिस वक्त मिखाइल क्लैशनकोफ ने पहली AK-47 बनाई, तो वो बंदूक थी सिंगल बॉडी। जो टाइप 1 बंदूक थी वो थी सिंगल बॉडी। उसके बाद जो टाइप 2 आई वो थी डबल बॉडी, और उसके बाद जो टाइप 3 थी, जिस तरह 54 मॉडल, 56 मॉडल, 53 मॉडल, वो टाइप 3 थी, वो भी थी डबल बॉडी। अब जो डबल बॉडी है उसमें ये है कि ये जो है ना प्रॉपर ये जो एक सॉलिड ब्लॉक लिया गया, और उसमें जो है ना मशीनिंग करके ये जो है ना ये एक रिसीवर तैयार किया गया, और उसमें जो है ना ये जो इसकी बैरल है ये जो है ना चूड़ी से फिट की गई। इसमें जो है ना जो डबल बॉडी बंदूक होती है ये जो है ना प्रॉपर जाके उसमें फिक्स होती है, ये इसमें रिवेट्स या फिर जो है ना कोई पिन्स नहीं होती। उसके बाद जो अगले मॉडल आए उनमें जो है ना इसमें पिन्स और रिवेट्स आई। अच्छा, ये वाली जो बंदूक है ये चाइना की डबल बॉडी बंदूक है। 1959 तक ये मॉडल आए। 1959 के बाद जो क्लैशनकोफ ने रशियन ने जो मॉडल्स दिए वो इस तरह के थे। अब ये 75 है। अब इसमें और शीशा कोफ में ये फ़र्क है, कैमरा करीब लाएं, कि 59 से लेके 70 तक जो गन्स हैं वो शीशा कोफ है, और शीशा कोफ की सबसे मेन निशानी ये है कि यहाँ से ये जो इसका गैस चैम्बर है, गैस चैम्बर के ऊपर ये जिस तरह ये 75 का निशान है, ये जो छोटा सा जो है ना ये निशान है, ये अगर फुल कंप्लीट ऊपर जो है ना इस तरह कंप्लीट इस तरह सीधा आगे पूरा इसके ऊपर जाता है, और ये जगह जिस तरह ये गोल है, गोल ना हो, थोड़ा सा ये जो है ना रेक्टेंगुलर शेप में ये जगह आ जाती है, वो होती है शीशा कोफ। शीशा कोफ के बाद ये वाले मॉडल आ गए 71 से लेके 75 तक। 75 की निशानी पे मैंने एक वीडियो बनाई है। अब इस गन को आप अगर गौर से देखें तो इसकी ये जो बैरल है, ये एक तो इसमें सारी रिवेट्स हैं। अब इस गन में आप देखें, इस गन में कोई भी रिवेट नहीं है, कोई भी रिवेट नहीं है। ये सारी गन मैंने एक सॉलिड ब्लॉक से बनी है। अब ये वाली जो अगली गन्स हैं शीशा कोफ या क्लैशनकोफ जो नए मॉडल के हैं, इनमें जो है ना ये सारी रिवेट से इसे मजबूती दी गई है, और इसकी जो बैरल है, बैरल भी इसकी पिन की गई है एक पिन के थ्रू। ये जो है ना इसकी एक बहुत बड़ी निशानी है। इसमें जो टाइप 1 थी, टाइप 1 जो गन थी वो सिंगल बॉडी थी। फिर उसके बाद टाइप 2, टाइप 3 डबल बॉडी बनाई गई। उसके बाद जो शीशा कोफ है, शीशा कोफ उसे 1959 से 70 तक शीशा कोफ आई, लेकिन उसमें और इसमें कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। ये जो 1971 से लेके 75 तक मॉडल है, ये भी सेम उसी पैटर्न पे हैं, सिर्फ कुछ माइनर चेंजेस हैं इसमें। अब इसी में ये चाइना की गन आ जाती है। तो आज तक जो भी चाइना की गन आ रही हैं वो बेसिकली इसी जो मेन इनकी थीम है, मेन इसी थीम पे ही आ रही हैं। अगर ये वाली गन डबल बॉडी है, इसके बाद सिंगल बॉडी गन आ गई। अगर जो चाइना की सिंगल बॉडी गन भी इसी शेप में है, उन्होंने इस शेप को जो है ना अडॉप्ट नहीं किया। अब उन्होंने इस शेप को अडॉप्ट इसलिए नहीं किया कि चाइना की जो लाइसेंस वर्जन है चाइना के पास, वो सिर्फ और सिर्फ टाइप 56 है। 1956 में ये उन्होंने बनाना स्टार्ट की, और उसके बाद इन्होंने उनसे अगले मॉडल का 1959 के बाद जो सिंगल बॉडी स्टार्ट हो गई रशिया में, उन्होंने इसका लाइसेंस नहीं लिया। उन्होंने कुछ गन्स लेके उसकी बैकवर्ड इंजीनियरिंग की, बेसिक शेप यही रखी, और उन्होंने बीच में से अंदर से चेंज करके उसे
सिंगल बॉडी बना दिया। सिंगल बॉडी का मतलब ये है कि उसका जो ये रिसीवर था, ये जो है ना मिल्ड रिसीवर नहीं है और उसका स्टैम्प रिसीवर है। स्टैंपिंग की गई लेकिन बेसिक शेप को यही रखा गया। अब ये वाली जो गन है ये जो है ना फिक्स बायोनेट के साथ आती है, लेकिन उनमें इस बायोनेट को भी साथ से ख़त्म कर दिया गया। उम्मीद है आपको वीडियो जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा था वो समझ आई होगी। ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचाएं जो लोग इस चीज़ को समझना चाहते हैं, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल से मैं कलेक्टर से और लाइसेंस होल्डर से जाके आपके लिए लेके आता हूँ ये गन्स और इन पे वीडियोस बनाता हूँ। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।